Hey everyone, welcome back to our YouTube channel. I hope you all are doing well. तो आज के वीडियो में मैं शेयर करूंगी कि मैंने मल्टीप्लिकेशन का कॉन्सेप्ट अपनी डॉटर को कैसे समझाया था। तो जैसे मैं अपने पिछले वीडियोस में भी कहते आई हूँ कि मैं प्रोफेशनल एजुकेटर नहीं हूँ, तो जो एक्टिविटीज मैं अपनी डॉटर के साथ प्रैक्टिस करती हूँ वही चीजें मैं आपके साथ भी शेयर करती हूँ इस चैनल पे। अगर आपको हमारे वीडियोज इन्फॉर्मेटिव लगते हैं और आपको थोड़ी सी हेल्प मिलती है हमारे वीडियोज से, देन प्लीज शेयर आवर वीडियोज विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। और उसके साथ ही साथ आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं फॉर डेली अपडेट्स। तो आई प्रोवाइड द लिंक ऑफ आवर सोशल मीडिया हैंडल्स इन द डिस्क्रिप्शन, सो मेक श्योर टू चेक आउट द डिस्क्रिप्शन। नाउ लेट्स स्टार्ट विद टुडेज वीडियो। तो मल्टीप्लिकेशन का कॉन्सेप्ट जो है वो हम लोग डिफरेंट वे से बच्चे को सिखा सकते हैं। लाइक देयर आर 5 or 6 मेथड्स ऑफ मल्टीप्लिकेशन, बट बिगनिंग में जब बच्चे को हमें मल्टीप्लिकेशन इंट्रोड्यूस करवानी है तो हमें प्रॉपर जो मल्टीप्लिकेशन का सेंटेंस है उससे स्टार्ट नहीं करना है, क्योंकि बच्चा अगर 5 या 6 साल का है जब आप बच्चे को मल्टीप्लिकेशन इंट्रोड्यूस करवा रहे हो तो उसके लिए कॉन्सेप्ट थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है, क्योंकि बच्चे एडिशन सब्ट्रैक्शन का कॉन्सेप्ट इजीली समझ जाते हैं, बट मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन का कॉन्सेप्ट जो है वो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स रहता है। तो इसीलिए आपको बिल्कुल बेसिक से बच्चे को ये चीजें सिखानी है। आने वाले वीडियोस में मैं आपके साथ एक एक करके इसके सारे मेथड्स आपके साथ शेयर करूंगी, बट फॉर अ टाइम बीइंग अगर आप बच्चे को मल्टीप्लिकेशन सिखा रहे हैं तो ये जस्ट मैं आपके रेफरेंस के लिए बता रही हूँ कि फॉर अ टाइम बीइंग मेनली हमें जो है वो 3 मेथड्स हम लोग मल्टीप्लिकेशन के फॉलो करते हैं। वन इज रिपीटेड एडिशन, सेकेंड इज बाय इक्वल ग्रुप्स, एंड थर्ड इज स्किप काउंटिंग। तो अब ये 3 मेनली मेथड्स हैं जिनसे हमें स्टार्ट करवाना है। लाइक अगर आपका बच्चा फर्स्ट या सेकंड में है, बट ये तीनों मेथड्स हम लोग एक साथ स्टार्ट नहीं करेंगे, हम 1 by 1 इन मेथड्स को चूज करेंगे। आप कोई भी मेथड चूज कर सकते हैं, इट्स टोटली अप टू यू। जब मैंने जियो को मल्टीप्लिकेशन सिखाई थी तो हम लोगों ने फर्स्ट इक्वल ग्रुप से स्टार्ट किया था और स्किप काउंटिंग उसे ऑलरेडी अच्छे से आती थी। तो आई विल सजेस्ट कि अगर आपने बच्चे को स्किप काउंटिंग का कॉन्सेप्ट नहीं सिखाया तो पहले स्किप काउंटिंग का कॉन्सेप्ट बच्चे के साथ अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि अगर बच्चे को स्किप काउंटिंग आती है तो उन्हें मल्टीप्लिकेशन का कॉन्सेप्ट समझने में ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। सो मेक श्योर कि आपने बच्चे के साथ स्किप काउंटिंग का जो कॉन्सेप्ट है वो प्रैक्टिस किया है बिफोर स्टार्टिंग द मल्टीप्लिकेशन। तो आज के वीडियो में मैं मेनली आपके साथ इक्वल ग्रुप से बच्चे को मल्टीप्लिकेशन का कॉन्सेप्ट कैसे सिखाना है वो शेयर करूंगी, बट जस्ट मैं आपको थोड़ा सा आइडिया दे रही हूँ यहाँ पे कि लेट्स से अगर हमारे पास एक सिंपल सी हम लोग मल्टीप्लिकेशन की प्रॉब्लम लेते हैं कि इट्स 3 × 4 = 12। तो अगर हमारे पास ये मल्टीप्लिकेशन की प्रॉब्लम है तो इसे बाय स्किप काउंटिंग कैसे हम करवा सकते हैं। तो हमें 3 की स्किप काउंटिंग करनी है 4 टाइम्स। सो इट्स 3, 6, 9, 12। सो द आंसर इज 12। और अगर हम बात करते हैं रिपीटेड एडिशन की, तो रिपीटेड एडिशन का क्या मतलब है कि हमें सेम नंबर को बार बार उसे ऐड करना है। तो अगेन यहाँ पे नंबर 3 है तो हमें 3 को कितनी बार ऐड करना है? 4। 3 + 3 + 3 + 3 is again equals to 12. Now the third method is equal groups. तो equal groups का क्या मतलब है कि इसे हमें अब ग्रुप्स में डिवाइड करेंगे। लाइक यहाँ पे जो भी नंबर दिया गया होगा उसका मतलब होगा नंबर ऑफ ग्रुप्स। तो यहाँ पे कितने ग्रुप्स हैं हमारे पास? लेट्स से 3 ग्रुप्स आ गए हमारे पास, और हर एक ग्रुप में यहाँ पे जो नंबर है उसे कहते हैं नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स। तो हर एक ग्रुप में भी कितने ऑब्जेक्ट हैं? 4। तो लेट्स से यहाँ पे मैं अगर सर्कल्स ही ड्रॉ कर रही हूँ तो हर एक ग्रुप में कितने सर्कल्स होंगे? 4 सर्कल्स होंगे। और ये वाला मेथड आ गया बाय इक्वल ग्रुप्स। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 3 ग्रुप्स ऑफ 4 ऑब्जेक्ट्स और आइटम्स, जो भी आपको लिखना है। तो ये आ जाएगा 3 × 4 विच इज अगेन इक्वल्स टू 12। अगेन ये आपको छोटा सा रेफरेंस देने के लिए था कि ये डिफरेंट मेथड से हम कैसे मल्टीप्लिकेशन बच्चे को सिखा सकते हैं। बट आज के वीडियो में हम लोग मेन फोकस करेंगे इक्वल ग्रुप्स पे, कि आपको फर्स्ट टाइम जब आप बच्चे को मल्टीप्लिकेशन सिखा रहे हैं तो आपने कौन से स्टेप्स फॉलो करने हैं।
तो जब भी आप बच्चे को मल्टीप्लिकेशन का सिखा रहे हैं तो आपको क्या करना है, आपको कुछ मैनिपुलेटिव्स चाहिए होंगे। तो आप कोई भी चीज़ ले सकते हैं, जैसे यहाँ पे मैंने ये वुडन ब्लॉक्स, कलरफुल वुडन ब्लॉक्स रखे हुए हैं। अगर आप चाहें तो आप कुछ इस तरह के बीड्स यूज़ कर सकते हैं, या फिर अगर बच्चे के कुछ टॉयज़ हैं वो यूज़ कर सकते हैं। आप लेगो पीसेस यूज़ कर सकते हैं, पॉम पॉम बटन्स। तो बेसिकली कोई भी ऑब्जेक्ट आप यूज़ करके ये एक्टिविटी कर सकते हैं, जो भी चीज़ आपके पास है। तो इस केस में हम लोग यूज़ कर रहे हैं ये कलरफुल टाइल्स। तो अब जब आप बच्चे को सिखाएंगे तो उसे सिखाना कैसे है कि लेट्स से आप बच्चे को ऐसे एग्जांपल दे सकते हैं कि लेट्स से वी हैव 2 ऑब्जेक्ट्स हियर। तो अभी के लिए अगर ये चीज़ें मैं यहाँ से हटा दूँ तो वी हैव 2 ऑब्जेक्ट्स हियर। तो अभी हमारे पास सिर्फ क्या है, एक ग्रुप है जिसमें 2 ऑब्जेक्ट हैं। तो ये बिल्कुल ही बेसिक चीज़ है, तो बच्चा इजीली से देख के ही पहचान जाएगा कि ये 2 है। लाइक बच्चा काउंट कर सकता है 1 और 2। तो बिल्कुल बेसिक चीज़ है। तो अगर हमने 2 और ग्रुप 2 के ऐड कर दिए तो अभी क्या हो गया हमारे पास 1, 2 और 3। तो कितने ग्रुप्स बन गए हमारे पास? 3 ग्रुप्स हमारे पास बन गए। तो इस केस में भी अभी नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट हमारे पास कम है। तो इसे भी बच्चा, अगर आप कहेंगे इसका आंसर फाइंड करने के लिए, तो बच्चा काउंट करके बता सकता है आपको कि लाइक 1, 2, 3, 4, 5, 6। बट जैसे जैसे नंबर्स बढ़ते जाएंगे तो बच्चे को उन्हें काउंट करना बहुत ही लेंथी वे हो जाएगा। तो आप बच्चे को इस तरह से समझा सकते हैं कि अगर हमारे पास बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स हैं, लेट्स से अगर हमारे पास 2-3 और यहाँ पे हम लोग ग्रुप्स ऐड कर लेते हैं, तो जैसे अब हमारे पास बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स हैं, तो अब अगर हमें ये काउंट करना है कि हमारे पास कितनी टाइल्स हैं, तो अगर आप ऐड करेंगे तो उसमें काफ़ी टाइम लग जाता है। तो इस केस में हम लोग मल्टीप्लिकेशन यूज़ करते हैं। तो मल्टीप्लिकेशन क्या होती है? मल्टीप्लिकेशन भी एडिशन की तरह ही है, हम नंबर्स को ऐड कर रहे हैं, बट मल्टीप्लिकेशन की हेल्प से हमारा जो कैलकुलेशन है वो काफ़ी ज़्यादा फास्ट हो जाती है। हम फास्टर वे में कैलकुलेट कर सकते हैं प्रॉब्लम को। तो जस्ट आपको बेसिक बताना है मल्टीप्लिकेशन का बच्चे को। तो जैसे अगर हमारे पास बहुत सारे नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स हैं तो उनकी फास्टर कैलकुलेशन के लिए हम लोग मल्टीप्लिकेशन का कॉन्सेप्ट यूज करते हैं। उसके साथ ही साथ अभी बेशक ही आप बच्चे को मल्टीप्लिकेशन कैलकुलेट करना ना सिखाएं, बट आपको मल्टीप्लिकेशन का जो सेंटेंस है वो बच्चे को इंट्रोड्यूस करवाना है। सबसे पहले तो आप बच्चे को बताएंगे कि दिस इज द मल्टीप्लिकेशन सिंबल, कि ये जो x की फॉर्म में है ये मल्टीप्लिकेशन का सिंबल है। लाइक जैसे एडिशन का ये सिंबल होता है, माइनस का ये सिंबल होता है, और ये सिंबल जो है ये रिप्रेजेंट करता है मल्टीप्लिकेशन को। तो अगेन अभी आपको ज़्यादा डिटेल्स में नहीं जाना है, जस्ट बच्चे को इंट्रोड्यूस करवाना है मल्टीप्लिकेशन का सिंबल, और उसके साथ ही साथ आपको बच्चे को मल्टीप्लिकेशन का सेंटेंस भी इंट्रोड्यूस करवाना है। तो मल्टीप्लिकेशन सिखाने से पहले ऑफकोर्स आपने एडिशन और सब्ट्रैक्शन तो बच्चे को सिखाई ही होगी। तो आप ऐसे बच्चे को बता सकते हैं लाइक 2 + 2 = 4. So this is addition sentence. 4 - 1 = 3. This is subtraction sentence. तो multiplication का sentence हम लोग कैसे लिखते हैं? 2 × 2 = 4. और अगेन आपको बताना है कि this is the multiplication symbol. तो जस्ट इतनी चीज आपको बच्चे को सिखानी है कि ये मल्टीप्लिकेशन का सेंटेंस हम ऐसे लिखते हैं और इस सिंबल को हम मल्टीप्लिकेशन का सिंबल बोलते हैं। तो अब आपको क्या करना है कि एक्चुअल में कुछ वर्कशीट्स वगैरह प्रैक्टिस करने से पहले आपको बच्चे के साथ ओरल प्रैक्टिस करनी है, थोड़ा टाइम के लिए थोड़ी एक्टिविटीज प्रैक्टिस करनी है। तो उस केस में आपको क्या करना है, जैसे मैंने आपसे पहले कहा कि आप कोई भी चीज ले सकते हैं इस एक्टिविटी के लिए। आप पॉम पॉम वगैरह यूज कर सकते हैं, बीड्स, बटन्स, कोई भी चीज ले सकते हैं, बट मैं ये कलरफुल टाइल्स यूज कर रही हूँ। तो अभी जैसे हमारे पास मान लीजिए हमने ये 2 ग्रुप्स ले लिए हैं, तो अब जैसे हम मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं बाय इक्वल ग्रुप्स, तो उसका मतलब क्या होगा कि जितने भी ग्रुप्स होंगे उनमें इक्वल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स होंगे। तो ऑब्जेक्ट का क्या मतलब है, जैसे यहाँ पे 2 टाइल्स हैं, यहाँ पे भी 2 टाइल्स हैं, तो ये नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स दोनों में क्या है, सेम है। तो लेट्स से इस ग्रुप को हम नाम दे देते हैं A और इस ग्रुप को हम नाम दे देते हैं B। अब हमारे पास यहाँ पे क्या है, कितने ग्रुप्स हैं, 2 ग्रुप्स। तो सिंपल आपको एक ऐसा सेंटेंस लिखना है जिसमें आप ब्लैंक रखेंगे, फिर ग्रुप्स ऑफ, और आगे भी आपको ब्लैंक रख देना है। तो यहाँ पे सबसे पहले आएगा नंबर ऑफ ग्रुप्स, कि हमारे पास ग्रुप्स कितने हैं, 1, 2। तो कितने ग्रुप्स हैं, 2। तो बच्चा यहाँ पे क्या करेगा, 2 लिख देगा।
अब ग्रुप्स ऑफ, यहाँ पे क्या आएगा कि हर एक ग्रुप में कितने ऑब्जेक्ट हैं, लाइक 1 and 2, 1 2, तो दोनों ही ग्रुप में कितने कितने ऑब्जेक्ट हैं, 2 2, तो यहाँ पे हमें लिखना है 2। तो अब हमारे पास क्या है, 2 ग्रुप्स ऑफ 2 ऑब्जेक्ट, कि दोनों ही ग्रुप में 2 2 ऑब्जेक्ट हैं। और अब इस प्रॉब्लम के लिए हमें मल्टीप्लिकेशन सेंटेंस कैसे लिखना है, अगेन यहाँ पे आएगा नंबर ऑफ ग्रुप्स, सो 2, अब आएगा मल्टीप्लाई का सिंबल, नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स 2 इक्वल्स। तो अब इनिशियली अब जब बच्चे को इसका आंसर फाइंड करना है तो इनिशियली आप बोल सकते हैं, अगर तो उसे काउंट करना है लाइक 1 2 3 4, तो वो 4 लिख सकता है। या फिर आप बच्चे को बोल सकते हैं कि अगर उसे स्किप काउंटिंग आपने सिखाई है तो बच्चे को आप स्किप काउंट करना बोल सकते हैं, लाइक 2 + 2 4। अभी कैलकुलेशन का मेथड आप कोई भी बच्चे को यूज करने दीजिए, आप सिंपल काउंट कर रहा है या स्किप काउंट कर रहा है तो कोई बात नहीं इनिशियली, बट मेन फोकस अभी हमारा इस पे है कि हमें बच्चे को कॉन्सेप्ट समझाना है इक्वल ग्रुप्स का। तो सिमिलर वे में आपको ऐसी ही एक्टिविटीज बच्चे को कुछ टाइम के लिए प्रैक्टिस करवानी है, लेट्स से 1 वीक के लिए या 2 वीक के लिए, जितना भी टाइम बच्चे को अभी लग रहा है। तो कुछ इस तरह की एक्टिविटीज आपको बच्चे के साथ प्रैक्टिस करनी है। तो अभी आपको वर्कशीट बनाने की जरूरत नहीं है, जस्ट ये एक्टिविटी आपको बच्चे के साथ कुछ टाइम के लिए प्रैक्टिस करनी है। तो आप ऐसे एक प्लेन शीट ऑफ पेपर लीजिए और फिर आपको एक क्लियर टेप की जरूरत पड़ेगी। अगर आप ऐसे पेपर पे टेप लगा लेंगे तो आप इजीली इसे रीयूज कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको जस्ट एक ड्राई इरेजर मार्कर की जरूरत होगी, या आप स्केच पेन भी यूज कर सकते हैं इस एक्टिविटी के लिए। तो सिंपली अब आपको क्या करना है कि बार बार लिखने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी, आप ऐसे ही बच्चे को ग्रुप्स दीजिए। लाइक आपने जैसे पहले 2 ग्रुप्स दिए थे, अभी जैसे अगर मैं 2 2 ऑब्जेक्ट के यहाँ पे 3 ग्रुप्स दे रही हूँ, तो ये चीज आपको खुद ही लिखनी है। आप यहाँ पे ब्लैंक रखिए, आगे ग्रुप्स ऑफ, और यहाँ पे भी ब्लैंक रखिए, और ऐसे आप शीट बच्चे को दे दीजिए। और बच्चे को पहले क्या करना है कि ग्रुप्स काउंट करने हैं। तो बच्चे को यहाँ पे सिंपली पहले क्या करना है, ग्रुप्स काउंट करने हैं 1 2 3, तो बच्चा यहाँ पे 3 लिख देगा। और अब हर एक ग्रुप में कितने ऑब्जेक्ट हैं, 2, तो यहाँ पे बच्चा क्या करेगा, 2 लिखेगा। तो सेम आप एक और ऐसे पेपर पे टेप लगा के रख लीजिए, और यहाँ पे बच्चे को फिर मल्टीप्लिकेशन सेंटेंस लिखने के लिए कहिए इस प्रॉब्लम के लिए। तो अब हमारे पास कितने हैं, 3 ग्रुप्स ऑफ 2, तो ये आ जाएगा 3 × 2 = 6। तो अगेन अभी कैलकुलेशन के लिए बच्चा सिंपल काउंट कर सकता है या स्किप काउंट कर सकता है, और आप इजीली इन्हें क्या कर सकते हैं, इरेज करके अगेन नेक्स्ट प्रॉब्लम के लिए रीयूज कर सकते हैं। अगेन अभी हमारे पास कितने ग्रुप्स हैं, 1 2 3 ग्रुप्स ऑफ, अभी हर एक ग्रुप में कितने ऑब्जेक्ट हैं, 1 2 3 4, 3 ग्रुप्स ऑफ 4। तो फर्स्ट स्टेप ये आ गया कि बच्चे को देखना है कि कितने ग्रुप्स हैं और हर एक ग्रुप में कितने ऑब्जेक्ट हैं। और सेकंड, अब बच्चे को मल्टीप्लिकेशन सेंटेंस लिखना है इस प्रॉब्लम के लिए। सो दिस विल बी 3 × 4 = 12। तो अगेन ये एक्टिविटी आपको 1 वीक या फिर 2 वीक के लिए बच्चे के साथ प्रैक्टिस करनी है। तो एक दिन जैसे आपने ये टाइल्स लेके ये एक्टिविटी दी, नेक्स्ट डे आप कुछ ऐसे बीड्स वगैरह लेके ये एक्टिविटी करने के लिए दे सकते हैं। इसके भी आपको सिंपल वे में कुछ ग्रुप्स बनाने हैं, लाइक आपने 3 3 के ग्रुप बना के रख सकते हैं या 2 2 के ग्रुप बना के रख सकते हैं। तो यहाँ पे आपने जैसे ये 3 3 के 4 ग्रुप्स बना दिए हैं। तो बच्चे को अगेन यहाँ पे सेम चीज करनी है, बच्चे को यहाँ पे पहले ग्रुप लिखना है, नंबर ऑफ ग्रुप्स। तो यहाँ पे नंबर ऑफ ग्रुप्स कितने हैं, 4, और हर एक ग्रुप में कितने ऑब्जेक्ट हैं, 3। तो फिर आपको नेक्स्ट बच्चे को यहाँ पे सेंटेंस लिखने के लिए कहना है, दिस इज 4 × 3 = 12। तो अगेन मैं आपसे यही कहूंगी कि आपके बच्चे का जैसा भी लर्निंग पेस है उसके अकॉर्डिंग आप प्रोसीड कीजिए, बट मेक श्योर कि आप इस कॉन्सेप्ट की इनफ प्रैक्टिस करें, तभी आप अगले कॉन्सेप्ट पे जाएं। जैसे अगर आप रिपीटेड एडिशन सिखा रहे हैं या फिर टेबल्स बच्चे को लर्न करवा रहे हैं, तो अगेन कुछ टाइम के लिए आपको यही एक्टिविटी बच्चे के साथ प्रैक्टिस करनी है। एवरी डे आप डिफरेंट चीजें लेके बच्चे को ये सेम एक्टिविटी करने के लिए दे सकते हैं। और जब आपको लग रहा है कि बच्चा कॉन्फिडेंट हो गया है इस चीज को करने में और उसे समझ आ गई है इस कॉन्सेप्ट की, देन यू कैन मूव ऑन टू नेक्स्ट कॉन्सेप्ट। फिर हम बच्चे को कुछ वर्कशीट्स प्रैक्टिस करने के लिए दे सकते हैं। तो आने वाले वीडियोस में मैं आपके साथ कुछ और एक्टिविटीज और वर्कशीट्स आइडियाज भी शेयर करूंगी, बट अभी के लिए
1-2 वीक तक आपको यही कॉन्सेप्ट बच्चे के साथ प्रैक्टिस करना है। तो कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताएगा कि आज का वीडियो आपको कैसा लगा। और जैसा पहले मैंने आपसे कहा कि आने वाले दिनों में मैं मल्टीप्लिकेशन से रिलेटेड कुछ और वीडियोस भी शेयर करूंगी, कुछ वर्कशीट्स, आइडियाज या फिर बच्चे को टेबल्स कैसे लर्न करवाने हैं, तो वो वाले वीडियोस भी आने वाले वीक्स में आपके साथ शेयर करूंगी। बट फॉर टाइम बीइंग आप ये कॉन्सेप्ट बच्चे के साथ प्रैक्टिस कर सकते हैं। और अगर आपके कोई डाउट्स हैं या फिर क्वेश्चंस हैं तो वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और उसके साथ ही साथ अगर आपके पास कुछ और आइडियाज हैं बच्चे को मल्टीप्लिकेशन का कॉन्सेप्ट सिखाने के, या आपने किसी डिफरेंट मेथड से बच्चे को मल्टीप्लिकेशन सिखाई थी, तो वो भी जरूर मेरे साथ शेयर कीजिएगा। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलती हूँ आपसे मैं अपने अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर एवरीवन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।